मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उद्योगपति के झंझारपुर में रेडिएट कैश एजेंसी से 3 नकाबपोश ने 1,18,000 लूटे। कई राउंड की फायरिंग। उत्तरी बेहट के जेल के पीछे की घटना, पुलिस कर रही है छापेमारी। कुल सचिव के अपमानजनक व्यवहार से कर्मियों में आक्रोश, विश्वविद्यालय थाने में दिया गया आवेदन। दरभंगा के कंगवा गुमती के पास स्थित बेला रैक प्वाइंट पर मजदूरों ने अपनी मजदूरी को लेकर काम किया बंद। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय जिला परिषद दरभंगा कार्यालय के सभागार में। 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का श्रम संसाधन मंत्री करेंगे उद्घाटन। 30 मई को उद्योग मंत्री करेंगे उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों से संवाद। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक महापौर की अध्यक्षता में। दरभंगा महिला हेल्पलाइन ने मोरो थाना के रतनपुरा के रहने वाले एक परिवार को जान बचाने के लिए बुलाई अपने हेल्पलाइन केंद्र पर। दरभंगा में कमिश्नर कार्यालय में लगने वाले गाड़ी के नाम, पता, मोबाइल नंबर और गाड़ी नंबर नोट करने का दिया निर्देश कमिश्नर द्वारा। दरभंगा में देर शाम अचानक मौसम ने ली करवट। तेज आंधी तूफान, बारिश से लोगों ने ली गर्मी से राहत। दरभंगा के वार्ड नंबर 36 में एक दिन पहले हंगामे के बाद पीएचईडी विभाग की खुली नींद। आज 2 टाइम मिला पानी। लोगों ने मीडिया कर्मियों को दिया धन्यवाद। दरभंगा के जिला स्तरीय चौकीदार दफादार की बैठक। 14 चौकीदारों के निलंबित होने पर जताई आपत्ति, कहा कि उन्हें पुनः बहाल किया जाए। मधुबनी में एक बार फिर दरभंगा की तर्ज पर रेडिएंट कैश मैनेजमेंट के कर्मचारी से 1,18,840 रुपये लूट कर 3 नकाबपोश भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि उत्तरी बेहट के जेल के पीछे वाली सड़क पर रेडिएंट कैश मैनेजमेंट के कार्यालय से 3 जगह से पैसा लेकर जमा करने आए एक कर्मचारी से रिवॉल्वर की नोक पर पैसे लूटकर 3 नकाबपोश भाग खड़े हुए। इस दरमियान उन्होंने 3 राउंड से अधिक गोलियां भी चलाई। बाद में मौके पर डीएसपी ने कहा कि अभी अनुसंधान जारी है, जल्द गिरफ्तारी होगी। इसी तरह रेडिएंट कैश कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर पैसा लूट लिए थे। इसी तरह अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं। पैसा तहसील करके एक जगह जमा करता है, वही अमेजन का कुछ पैसा लेकर 1,11,000 कुछ लेकर के जा रहे थे। अचानक 2 लड़का बैठा हुआ था, मुंह में रुमाल बांधे हुए थे और इनका झोला छीन लिया और पैसा छीन लिया। और ये बता रहा है कि फायरिंग करते हुए वहाँ से भागा है। एक आध पिलेट भी मिला है और खोखा भी मिला है सर, जो थाना अध्यक्ष उसका जब्ती सूची बना लिए है और आगे उसकी तहकीकात की जा रही है और तुरंत क्राइम करने वाले का पता करके गिरफ्तार किया जाएगा। सैयद शहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में 25 मई बुधवार को 10 बजे पूर्वाह्न से दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित है। तत्पश्चात 12:30 बजे अपराह्न में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उद्यमी सम्मेलन के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों के साथ संवाद करेंगे। तदुपरांत मंत्री द्वारा अशोक पेपर मिल का निरीक्षण किया जाएगा। नियोजन बिहार पटना के सहयोग से अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन 25 एवं 26 मई को 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक सरकारी ITI कैंपस रामनगर लहरियासराय दरभंगा में किया जाएगा। उक्त 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का उद्घाटन
मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार जीवेश कुमार के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि उक्त 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला में सभी प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रशिक्षण का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इस नियोजन मेला में स्थानीय नियोजकों के साथ साथ जिला राज्य के बाहर नियोजकों को भी रोजगार देने हेतु आमंत्रित किया गया है। जिला के जिला परिषद सभागार में निजी कंपनी द्वारा सोलर लाइट लगाने वाले टेक्नीशियन को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि दरभंगा जिला के सभी पंचायत के सभी वार्ड में सोलर लाइट लगाने की प्रक्रिया कुछ ही दिनों बाद प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए स्थल निरीक्षण कर लिया गया है। सभी वार्ड में कम से कम 10 सोलर लाइट लगाया जाएगा, जो बिजली के पोल में ही लगाया जाएगा। ब्रेंडा के द्वारा सभी पंचायत में सोलर लाइट लगाई जाएगी और 5 वर्ष तक का मेंटेन भी कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। गाँव समृद्ध गांव 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो सभी पंचायतों में फेज्ड मैनर में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है, जिसके लिए आज बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट ब्रेडा के पटना की टीम द्वारा सभी तकनीकी सहायक, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जिला पंचायत संसाधन केंद्र के नोडल सभी कर्मियों को आज प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें पीपीटी के माध्यम से और प्रैक्टिकल भी करके बताया गया है। उनका मॉड्यूल यहाँ पे था, सोलर पैनल मॉड्यूल वगैरह दिखाया गया है। ये जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट लगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे हर एक वार्ड में, यहाँ 4268 वार्ड हैं, जिसमें हर एक वार्ड में 10-10 सोलर लाइट पैनल लगेंगे और 309 ग्राम पंचायतों में अलग से 10-10 लगेंगे। कुल मिला के दरभंगा जिले में बैठक महापौर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई। इस बैठक में महापौर मुन्नी देवी, नगर आयुक्त कुमार गौरव सहित सशक्त अस्थायी समिति के सभी सदस्यों ने, जिन 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया वो बैठक में मौजूद नहीं रहे। वहीं इस बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा की गई। वहीं कई ऐसे भी एजेंडे थे जिन पर सदस्यों द्वारा रोक लगा दी गई। साथ ही कई एजेंडों को नगर आयुक्त के ऊपर छोड़ दिया गया, जिसे नगर आयुक्त जांच कर सकते हैं। जब महापौर से इस्तीफा देने वाले सदस्यों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा को मंजूर नहीं किया है। वो बीमार चल रही थी और उन्हें डाक के माध्यम से इस्तीफा तो मिला, लेकिन वो इसे देख नहीं पाई। वहीं जब कमिश्नर को इसके बारे में इस्तीफा दे दिया गया है के बारे में उन्होंने यही कहा कि कमिश्नर ही इसकी जांच पड़ताल करेंगे। उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहने की बात कही। अस्थाई समिति का आज बैठक था। हम लोग सारे जो अस्थाई समिति हैं सब आदमी बैठ करके बैठक किए। बैठक सफल हुआ। हमारे अस्थाई समिति के जितने सदस्य थे वो बोले जो आप नगर आयुक्त साहब इस पर अपना निर्णय लिया जाए और अपने अनुकूल इसको देखो। नहीं, हम लोग को तो पहले इस्तीफा नहीं दिया गया। हम महापौर तो हमको इस्तीफा देना चाहिए। वो दिए हैं कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब क्या किए ना किए हमको नहीं पता। 6 बजे शाम में हमको चिट्ठी पहुंचा और चिट्ठी रखा हुआ रह गया। हमारा तबीयत खराब है, हम उस पर ध्यान दिए नहीं और कमिश्नर साहब को वो दिए हैं। मजदूरों ने अपनी मजदूरी की मांग को लेकर काम बंद कर दिया। काम बंद करते ही स्तर पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि मालगाड़ी में BFCI का अनाज रखा हुआ था जिसको मजदूरों के द्वारा उतारना था, लेकिन मजदूरों ने अपनी मजदूरी को लेकर काम को बंद कर दिया। मौके पर पहुंचे RPF इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ पहुंचे और मजदूरों से बात की तथा मजदूरों को काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो भी मजदूरी बनता है उनको लेकर वे बैठक कर बात करेंगे। तत्काल आज की जो मजदूरी होगी उसे उन लोगों को हाथों में दे दिया जाएगा। इसी में किसी प्रकार की कोई बिचौले नहीं आएंगे। तब जाकर लोगों ने बात मानी और काम प्रारंभ किया। 500 को मकसद से हम लोग हड़ताल किए हैं सर, तब हड़ताल किए हैं। यूनिवर्सिटी थाना में सरपंचायती हुआ है इसको।
सुर्खियों में रहने वाले केएसडीएसयू के कुल सचिव प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह एक कनीय लिपिक के साथ अमर्यादित व्यवहार को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने बीती 21 मई को लिपिक नवल किशोर झा को कार्यालय में बुलाकर एक फाइल को लेकर अपमानित किया। इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय परिसर का माहौल गर्म हो चुका है। इसके विरोध में कर्मियों ने कार्य बहिष्कार एवं कुलसचिव के अपमानजनक व्यवहार की निंदा करते हुए कुलपति व कुलाधिपति को आवेदन देकर ऐसे पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय को मुक्त करने की मांग की है। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 25 मई तक उक्त घटना को लेकर कुलसचिव को नहीं हटाया गया तो संघ उग्र आंदोलन इख्तियार करेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज सत्यप्रकाश झा ने बताया कि सनहा को लेकर आवेदन मिला है, जांच की जा रही है। वहीं जब इस बारे में कुल सचिव से मिलने का प्रयास किया गया तो उनके कार्यालय बंद था। कुछ कर्मियों ने यह भी कहा कि वह किसी काम से मुख्यालय से बाहर गए हुए हैं। शनिचर को करीब 1:30 बजे, 1:45 नाश्ता करने के लिए थे, जो नाश्ता करेंगे तब तक आपको उनके कुल सचिव कार्यालय के वो चंद्रशेखर, 4th ग्रेड स्टाफ चंद्रशेखर लाइन के द्वारा कई परिवारों की सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की जाती है। इसी के तहत मोरो थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव के एक परिवार के 5 सदस्य दहशत में जी रहे थे। उन्होंने इस संबंध में महिला थाने में आवेदन दिया। महिला थाना ने तुरंत सभी को बुलाकर उसके मामा के घर भेजकर सुरक्षित किया। ये मामला जो हमारे पास जो है 21/5/22 को साबरी परवीन के द्वारा रिटन में दिया गया था, जिसके बाद हम लोग इस संबंध में मोरो थाना से कांटेक्ट किए। उसके बाद जो उसके फादर है मोहम्मद उस्मान, उनसे कांटेक्ट करके उनको ऑफिस में बुलाएं और उनका रिटन काउंसलिंग किया गया। उसके बाद फिर जो है वो उसकी बहन जो साबरी परवीन है वो बता रही कि मेरी बहन और मेरी माँ खतरे में है, उनको पहले हमारे पास रिकवर कीजिए और हमें सुपुर्द कराइए। निर्देश कमिश्नर द्वारा दरभंगा के कमिश्नरी कार्यालय में अब जितनी भी गाड़ियां लगेंगी उसके नंबर, मोबाइल नंबर और नाम, एड्रेस के साथ नोट किया जाएगा। इसे लेकर के एक पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी का कहना है कि दरभंगा कमिश्नर के द्वारा यह आदेश दिया गया कि यहां लगने वाले सभी गाड़ियों के नंबर, मोबाइल और पता नोट करें, ताकि ये पता लग सके कि कहां के लोग कमिश्नरी कार्यालय में आते हैं और कितनी देर बैठते हैं, उनका क्रियाकलाप क्या है। उनके बैकग्राउंड जानने के लिए यह कार्य किया गया है। नंबर नोट कीजिए, मोबाइल नंबर नोट कीजिए, नाम नोट कीजिए। किनका? जो गाड़ी बाहरी आता है उसका। अच्छा, तो किसका आदेश है? कमिश्नर साहब का आदेश है। पुनः बहाल किया जाए। दरभंगा के चौकीदार दफादार के द्वारा लगातार इस बात के लिए आवाज़ उठाती जाती रही है कि नियमावली 19 के तहत डीएम के आदेश के विरुद्ध एसएसपी के द्वारा 14 चौकीदारों को निलंबित कर दिया गया था, जिनसे उनकी समस्या बढ़ गई है। उन्हें तुरंत पुनः बहाल किया जाए। जिला के जो डीएम और एसपी साहब जो नया आए हैं, आते आते जो है सो हमारे काफ़ी साथी को जो है सो बहाल किए हैं। उनको जो है सो बहुत बहुत धन्यवाद। दफेदार चौकीदार के संगठन के तरफ से हम डीएम एसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि पुलिस का जो है सो दूसरा आंख जो है सो चौकीदार दफेदार होता है। अति शीघ्र जिला में जितने भी चौकीदार दफेदार है, जिला में कहीं पर बैठक करके और उनको जो है सो बारी बारी से जो है जो समझे उनके पास जो है सो क्या त्रुटि है। मुद्दा क्या है, ये अबरा के मोगी भर गांव के भौजी सब कोई चौकीदारे पर गाज गिराना चाहता है। और अभी जो है हमारी समस्या है कि ये नियमावली 19 बनने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक अब डीएम के अधिकार का अतिक्रमण करके हमारे 14 जो है ये
चौकीदार दफ्तार को बर्खास्त करा दिए हैं। दरभंगा के वार्ड नंबर 36 में विगत 2 माह से पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से लोग काफी परेशान थे। एक दिन पहले ही पीएचईडी विभाग पर धरना प्रदर्शन किया, जिसका मीडिया कर्मियों ने पूरा कवरेज दिया। इसके बाद नींद खुली पीएचईडी विभाग की। आज 2 टाइम पानी दिया गया, लेकिन पानी की गुणवत्ता पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए। इसके साथ ही लोगों ने मीडिया कर्मियों को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। आप तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के अथक प्रयास और मोहल्ला वाले के सहयोग के कारण पीएचईडी विभाग जागी, जो कुंभकर्ण के निंद्रा में सोई हुई थी। आज सुबह से पानी मिला, शाम में भी एक बार पानी आया। आप फिर से आप तमाम मीडिया बंधु, खासकर बीटीएन न्यूज, मिथिला मंच न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रयास सफल हुआ, हम लोगों का प्रयास सफल हुआ। इसके लिए आप तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। पानी तो आया, लेकिन पानी साफ नहीं है। पानी पीने में देर शाम अचानक मौसम बदलने लगा। तेज आंधी तूफान और काले बादल के बाद तेज बारिश ने विगत कई दिनों से गर्मी में रह रहे लोगों को राहत दिया है। कहा जाता है कि अगले 24 घंटे भी बादल छाए रहेंगे। दरभंगा में बारिश की वजह से एक तरफ सड़कों पर जल जमाव हो गया, तो दूसरी तरफ लोगों ने गर्मी से राहत ली है। लोग बारिश के दौरान घर से बाहर निकले। दिन भर मौसम गर्म रहने के बाद देर शाम आंधी तूफान एवं काले बादल के बाद मौसम खुशनुमा हो गया, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे।